जय श्री कृष्ण। विश्व रूप में आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वें अध्याय का अनुवाद पढ़ेंगे। अब तक हमने जो पढ़ लिया वो शायद हो सकता है आपकी समझ में आ गया हो। अगर आप प्रेयर करवाना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो भगवान श्याम सुंदर से, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। धन्यवाद। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। 10वां अध्याय। भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान द्वारा दर्शन एवं वरदान देना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्रुव ध्यान कर रहा था। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए और उस समय ध्रुव अपने नेत्र बंद किए नारायण भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हो रहा था कि उसे नारायण जी के आगमन का कुछ भी बोध नहीं हो सका। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। तब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु का वह ध्यान कर रहा था वह साकार स्वरूप में उसके सन्मुख उपस्थित है। तब ध्रुव ने उस परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखने लगा। ध्रुव की ऐसी दशा देखकर अंतर्यामी परमेश्वर ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो वह मेरी स्तुति कर सके। यह देखकर उन्होंने अत्यंत कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख को स्पर्श करा दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उससे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी पर आपकी कृपा नहीं होती तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता है। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हो। ध्रुव की इतनी विनंती सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, अतः तुम वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव बोला, हे भगवान, जब मुझे आपके चरणारविंदों का दर्शन प्राप्त हो गया फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहता है। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसीलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मान कर अपने नगर को वापस जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उनका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जाकर जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर त्यागेगा उस समय हम तुझे रहने भगवान श्याम सुंदर की जय हो। रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहां तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। हम अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण जी की जय जयकार तथा ध्रुव की प्रशंसा की। वरदान देने के बाद श्री नारायण जी ब्रह्मलोक
नारायण जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब पवन पुनः पूर्ववत बहने लगी तथा तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए। तब ध्रुव जी अपने घर को चले गए। उसी नारद जी ने आकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन कर वापस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदर पूर्वक घर ले आओ। नारद जी के वचन सुनकर राजा उत्तानपाद हृदय में बहुत प्रसन्न हो ध्रुव को लेने के लिए चले गए। नगर की प्रजा ने जब यह सुना कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन पाकर के वन से लौट आए हैं, तो वे सब लोग भी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए वहां गए। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उस समय ध्रुव जी जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया तथा अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो लिया। ध्रुव जी ने छोटी रानी को आदर देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे कहने के कारण मैं वन को गया था। वहाँ प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथ की प्राप्ति हो गई। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाया तथा याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दिया। हे राजन, भवन में ले आए। राजा भवन में ले आए। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने योग्य हो गए हैं, इसीलिए उसे सिंहासन सौंप कर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। यह निश्चय कर राजा ने अपने दरबार में कहा। सब लोगों को यह बात अच्छी लगी। तब एक दिन राजा ने मुहूर्त निकाल कर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप वन में तप करने को चल दिए। राजा सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसी नीतिपूर्वक राज्य किया कि संपूर्ण प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई आदमी दुखित अथवा दरिद्र न था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था, इसीलिए वह ध्रुव जी के आदेशानुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आठों प्रहर उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वहाँ उसने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए एक कुबेर के विहार स्थान पर पहुंचा। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह स्थान कोषाध्यक्ष कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर जी के सेवकों द्वारा यह कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया। कुबेर जी के सेवकों में एक यक्ष बहुत ही वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसने
आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर के उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार दिया। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मृत्यु को सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वहीं उसी में जलकर भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर के यक्ष के निकट गए उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर के ध्रुव से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। यह देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापति को कहा कि तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रथ को यक्षों के सामने ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उसमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर के समाचार सुनाया। अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने के लिए स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं श्री नारायण जी को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को पैदा किया है। सुनकर कुबेर जी ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपनी तीरों से उन सब को काट डाला। यह देखकर कुबेर जी ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें यह विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव जी ने कहा कि जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरे गुरु तथा स्वामी है। यह सुनकर कुबेर जी ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने के हेतु नारायण अस्त्र उठाया। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचा कि नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो नारायण भगवान के भक्त है तथा कुबेर देवता है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा, परंतु जगत के अन्य सब प्राणी मारे जाएंगे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभू मनु और नारद जी को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें मेल करा दो। यह सुनकर वे दोनों रण क्षेत्र में आए। जब ध्रुव जी ने यह देखा कि मेरे पिता स्वयंभू मनु पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर के अपने रथ से नीचे कूद पड़े और स्वयंभू मनु को साष्टांग प्रणाम किया। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।